बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे लापरवाह सिस्टम, बेपरवाह लोग। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। कोरोना के केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर लोगों को कोरोना के दौर में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला विभाग ही खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। गाजीपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में खुलेआम कर्मचारी शराब पीते नजर आ रहे हैं, तो कानपुर देहात में मोबाइल पर बात करते ही लोगों को वैक्सीन लगा दी जाती है। बाराबंकी में तो आंकड़े पूरा करने के लिए एएनएम से ही वैक्सीन लगाने का काम किया जाया और लापरवाही के इंतहा तो अमेठी में हो गई, जहां स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से ही कोरोना की वैक्सीन लगवा दी गई। हालात बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के बाशिंदे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, जहां पर पूरे जनपद की स्वास्थ्य सुविधा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शाम ढलते ही मैखाने में तब्दील हो जाता है। सीएमओ ऑफिस के प्रथम तल पर मौजूद डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में शराब और चूल्हे पर चढ़े भगोने के साथ शराब का पैक बनाते और पीते तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरें इस बात को खुद बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ा एक जिम्मेदार अधिकारी शराब की बोतलों के साथ पैग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक के मंडौली पीएससी में तैनात एएनएम ने मोबाइल पर बात करते करते एक महिला को कोरोना का 2 बार टीका लगा दिया। बाराबंकी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल यहां वैक्सीनेशन को लेकर अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में एक गांव में एएनएम को भेजकर ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा दी गई। वहीं अमेठी में स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर से ही कोरोना के टीके लगवा दिए गए। एक ओर जहां देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे संकट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि किस तरह से सिस्टम लापरवाह है तो लोग बेपरवाह हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो तस्वीर आपने देखी, देश में कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इस बीच जबरदस्त तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। देश में 1 लाख के ऊपर प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बाराबंकी जिले की बात करें या फिर बात हम अमेठी की करें, गाजीपुर की करें, वहां पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो बढ़ेगी ही। जब गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा कार्यालय और पूरे जनपद की सुविधा की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के जो अधिकारियों की कंधे पर जिम्मेदारी होती है, वही कार्यालय में बैठकर जाम छलकाते हैं, ये स्थिति है। और यही स्थिति बाराबंकी की ज़िले की भी देखने को मिल रही है, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर टारगेट पूरा करने के लिए एएनएम को भेजकर टीका लगाया जाता है। आप सोचिए कि एएनएम को भेज दिया जाता है, उससे टीका लगवाया जा रहा है। कहीं पर इंसान मोबाइल में बात कर रहा है और उसका टीका लगा दिया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। और उससे बड़ी लापरवाही लोगों की है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को लगाने ही नहीं जा रहे हैं। तमाम तरह की अफवाहें भी इस बीच चल रही हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे अपना। तो इस तरह की भी अफवाहें हैं, लापरवाही भी है
और कोरोना का संकट गहरा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से भारत में कोरोना का कहर जारी है और लगातार इस बार आंकड़े बढ़ रहे, जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक सुलझाने में लगे कि आखिर क्यों इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी तक नए मामले जिसे कह सकते हैं सामने आए 1,03,558 मामले जिसे कह सकते हैं कि वो सामने आ गए हैं। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.32% है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और जैसा कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है राजधानी में। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें 24 घंटे में 1,129 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। हल्के में ना लें कोरोना को, मेरी आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ लगातार हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना में जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, वैक्सीन को लेकर हम भी कार्यक्रम करते हैं कि वैक्सीन के बारे में हम आपको बताते हैं। तुम्हारा मकसद यही है कि आप जागरूक हो, अपनी जान की कीमत को समझें। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जान है तो जहान है, इस बात को समझने की जरूरत है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़ गए हैं, इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से जुड़ गए। सीधे सबसे पहले इकरार खान के पास चलते। इकरार, गाजीपुर में संक्रमण के किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ये भी बताइए, और लापरवाही किस तरह की देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लापरवाही भी साफ तौर पे इकरार देखी जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में क्या जानकारी। इस बीच डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीजीएमई हैं। डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। इकरार, क्या जानकारी है आपके पास? कल हमने दौरान को बोला है, कल सुबह एक बार इंस्टॉल करके साइटों पे। इकरार पहले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। जी आवाज आ रही है। जी, हम बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में कोरोना का भी जो कोविड-19 चल रहा है, हर जगह टीकाकरण चल रहा है, लेकिन गाजीपुर में अब तक कोई भी कोरोना का मिला नहीं है। लेकिन हम बताते हैं कि गाजीपुर में कार्यालय के कितने लोग हैं, देखो कल की डेट फर्स्ट फ्लोर पे WHO की ऑफिस है, जहाँ पे शाम होते ही WHO ऑफिस के जो भी अधिकारी है उन्होंने जाम लड़ाने का काम, और साथ में चूल्हे पे पतीला देख चढ़ जाता है, उसके बाद लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा एहसास नहीं होता कि कोरोना की इस तरफ बढ़ते कोरोना को जो बीमारी बढ़ रही है उसको देखते हुए कोई भी अधिकारी उस हिसाब से चिंतित नहीं दिख रहा है। इकरार, जिम्मेदार अधिकारी जो जिसे कह सकते हैं कि जाम छलका रहे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, और वो जिम्मेदार जाम छलका रहे हैं, क्या अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया है? जी, जिला अधिकारी से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, इस जो तस्वीर वायरल हो रही है उसका तस्वीर मुझे भी मिला है, बाकी जांच करा के उचित कार्रवाई कर रहा हूँ। तो इकरार, तस्वीरों को देखकर उन्होंने क्या कहा, कब तक उचित कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? जी, उन्होंने बताया कि दोनों से बात करने के बाद उसके बाद उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करूंगा। रजा सिद्दीकी हमारे साथ है। रजा सिद्दीकी, आपके पास क्या जानकारी है? सर, आपको बता देना कि बाराबंकी में 290 इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीज हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जी, मैं आऊंगा रजा आपके पास। चंद्र प्रकाश इस बीच एक दर्शक है। चंद्र प्रकाश, आप क्या कहना चाहते हैं? खान भाई नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 30 साल पहले गुजरात के सूरत में वो फैला था प्लेग, और मैं उस समय सर्विस में था। तो डीआरएम बीकानेर द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी उनको हमें फॉलो करना होता था। मतलब ये है कि गुजरात जाने वाले यात्री की भी चेकिंग होती थी और गुजरात से आने वाले यात्री की भी चेकिंग होती थी। उस समय ये नहीं था कि निजी चैनल के माध्यम से आपको सतर्क किया जा रहा है, टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि टेलीविजन एक ही होता था, दूरदर्शन।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जनता को कितनी खुशनसीब है कि उनको निजी चैनल वाले बताते हैं कि आप इस तरह से करिए, आपके मोबाइल फोन पे इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है कि आप इस इंस्ट्रक्शंस का अनुपालना करिए, फिर भी लोग ना जाने क्यों कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो लोग इंजेक्शन नहीं लगवा रहे वो लोग जो है ना ये नहीं सोच रहे कि आप एक अकेले घर के सदस्य को नहीं, पूरे समाज को आप जो है ना संक्रमित कर रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर इस प्रकार से जाम चलका रहे हैं उनको तो तुरंत प्रभाव से नौकरी से ही निकालना जाए, तभी जाकर के पार पड़ेगी। जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी खान भाई, तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए। उमेश मेरठ से इस बीच एक दर्शक है। उमेश, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना का मेन कारण ये है लापरवाही। जनता भी लापरवाही कर रही है और डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर इतने लापरवाह हो रहे हैं, वो अपने टाइमरों से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता में थोड़ी हेजिटेशन है वैक्सीनेट कराने में। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ है। वीएन त्रिपाठी साहब, एक तस्वीर जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। लेकिन गाजीपुर, बाराबंकी, अमेठी से जिस तरह की तस्वीर आ रही है, बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को सर मिल रही है। बाराबंकी में एक वैक्सीन को लगाने के लिए एएनएम को भेज दिया जाता है। गाजीपुर में अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है चिकित्सा कार्यालय में, वो बैठकर शराब पीते हैं, जाम छलकाते हैं। क्या कहेंगे इस लापरवाही को लेकर सर सबसे पहले? और दूसरी चीज, संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। सुमेर राजस्थान से इस बीच एक दर्शक है। सुमेर, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मेरा ये कहना है जी, जो डॉक्टर या चिकित्सा विभाग के कर्मचारी या अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं इस मामले में, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जनता को जागरूक होना चाहिए कि ये इतनी महामारी है, इसके लिए वैक्सीनेशन का जरूर लगवाना चाहिए टीका इनको। तीसरा, जो भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर मंत्री बैठे हैं उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनाव की तरफ ही अपना सारे का सारा समय बिताएं। मेरा यही कहना है, सबसे पहले उन पे भी लागू होना चाहिए। बिना मास्क के नेता जो है भाषण दे रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए जनता के लिए कि भाई आप क्या करने जा रहे हो। ये धन्यवाद। ठीक है सुमेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। एक दर्शक और इस बीच हमारे साथ हैं, संजीव राजस्थान से। संजीव, आप क्या कहना चाहते हैं? संजीव, टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। संजीव बोले अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त सूबा बोलेगा क्या कार्यक्रम देखते हैं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, लेकिन जब भी आप हमें कॉल करते हैं, अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ की गुजारिश है कि टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, उस वक्त अगर मेरा सवाल पहुंचा हो आप तक तो मैं उसका जवाब चाहूँगा। उस वक्त आपकी आवाज़ नहीं हम तक पहुँच पा रही थी। डॉक्टर साहब, क्या मैं सवाल को दोहरा दूं एक बार? डॉक्टर साहब, जिस तरह से गाजीपुर, बाराबंकी से खबरें आ रही हैं, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं एएनएम से टीका लगा दिया जा रहा है, कहीं पर अधिकारी बैठे जो है कार्यालय में शराब पी रहे हैं, दूसरी तरफ संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? ठीक है। तो शायद वीएन त्रिपाठी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूँगा कि एक बार उनकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। लेकिन रज़ा सिद्दीकी बाराबंकी से, रज़ा, वैक्सीन को लेकर टारगेट पूरे करने के चक्कर में एएनएम को भेज दिया जाता है गांव में टीका लगाने के लिए। इतनी बड़ी लापरवाही बाराबंकी में, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है रज़ा, जब आपकी बात हुई?
आपको बता दें कि जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले में हमारा संज्ञान नहीं है, लेकिन सीएससी अधिकारी जो कि रामनगर का मामला था, ये आपको बता दें कि उन्होंने एक एनएम को भेज के वहाँ के 20 लोगों को टीका लगवा दिया। जब ये बात 4-5 दिन के बाद सामने आई तो उस अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उसमें अधिकारी हाथ खड़े करते हुए नजर आए। लेकिन निचले स्तर पर जब ये मीडिया में संज्ञान लिया तो निचले स्तर पर कार्रवाई करते हुए एनएम को पहले सस्पेंड किया गया, बाद में सीएससी अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, मोहन राजस्थान से इस बीच एक दर्शक है। मोहन, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और जो ये लॉकडाउन का जो फैसला ले रहे हैं ना कई जगह, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी इसकी रोकथाम हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ज्यादा हो जाएगा तो वैसे अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और सबसे ज़्यादा संक्रमण हम आपको बता दें लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जहां पर 5,408 से ज़्यादा संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में 1,149 मामले सामने आ गए हैं। वाराणसी में 1,137 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कानपुर में 747 मामले जिसे कह सकते हैं अब तक सामने आ गए हैं। तो ये 4 जिसे कह सकते हैं ज़िलों के मैंने नाम बताए जहां पर उत्तर प्रदेश में संक्रमण रफ्तार सबसे ज़्यादा पकड़ रहा है। और सतपाल झांसी से इस बीच एक दर्शक है। सतपाल, आप क्या कहना चाहेंगे? चाहता हूँ सबसे पहले मास्क जो है जरूरी होना चाहिए, बाद में रैली या कोई मीटिंग जरूरी होनी चाहिए। बिना इसके जो है संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता। इस बात में जो प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, सतपाल ने बहुत अच्छी बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जो इस वक्त सुबह बोलेगा के कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो बता रहे हैं कि मास्क ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए, लेकिन वो तस्वीर हम ज़मीन पर नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना को लेकर जब तादाद ज़्यादा बढ़ रही है संक्रमण की। संजीव राजस्थान से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कहना चाहेंगे? संजीव, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो। हाँ संजीव, बोलें। हाँ सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जैसे सरकार खुद तो नियम बनाती है कि सतर्क रहे, मास्क लगाए, और उसके बाद खुद रेडिया करती है सर, इसके बारे में। ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पाई। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। वीएन त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे जिस तरह की तस्वीर और लापरवाही देखने को मिल रही है? बाराबंकी में एनएम से टीका लगा दिया जा रहा है। गाजीपुर में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो शराब के जिसे कह सकते हैं जाम छलका रहे हैं कार्यालय के अंदर। इस तरह की तमाम तस्वीरें लापरवाही की, क्या कहेंगे इसको लेकर सबसे पहले आप? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं बताऊं आपको कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही तो नहीं, लेकिन उनके जो नीचे के हमारे ऑफिसर हैं, हमारे वर्कर्स हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोरोना महामारी पहले से 10 गुनी गति से बढ़ रही है। समझिए, कृपया सुने, 10 गुनी गति से बढ़ रही है। टीका जिनको लग चुका है उनको भी हो रहा है, और जिनको नहीं लगा उनको भी हो रहा है। अब इसमें इफेक्ट आती है। मैं फिर कह रहा हूं कि शुरू की वाहवाही, जो फर्स्ट फेज की जो कोरोना कंट्रोल की वाहवाही के चक्कर में मेरे ख्याल से हमारे पैरामेडिकल और हमारे मेडिकल के लोग थोड़े सुस्त हो गए और थोड़े ढीले हो गए। उसका नतीजा कि सेकंड वेव को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमने अपने लेवल 3 के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बंद कर दिए, हमने अपने डॉक्टरों को रिपोजिशन कर दिया जो हटा के, और उसका नतीजा है कि हमारे प्रदेश में तो नहीं, बहुत जल्दी स्थिति लखनऊ में मुझे पता लगा है कि आईसीयू के बेड्स और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। महाराष्ट्र और प्रदेशों में एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोगों को ऑक्सीजन लगाई जा रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर हमने सावधानी न बरती तो ब्राजील वाली स्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। तो कृपा करके केवल वैक्सीन के सहारे ना रहें, इसका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग सबसे इफेक्टिव है। और सोशल डिस्टेंसिंग, पार्टी हो रही है, मेला हो रहे हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं,
होली के मेले हजारों के हो रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मुझे तो हैरत है। मैं एक डॉक्टर हूं, वैक्सीन का रिसर्च करता भी हूं, तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि हम अपने को कहां ले जा रहे हैं। कहीं यही स्थिति ना हो जाए ब्राजील वाली कि हमारे पास बेड ना हो, हमारे लोग सड़कों, बरांडे, घरों में मतलब इलाज के अभाव में दम न तोड़ दे। मुझे डर लगता है। मैं सही, आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा पूर्वक ये कहना चाहता हूं, सरकार को भी और अधिक तेजी दिखानी पड़ेगी। और सुपर स्प्रेडर समझ लीजिए, जो 20 से 35 साल के लोग हैं, ये साउथ अफ्रीकन और ब्राजील स्ट्रेन जो है, इनको ज्यादा अफेक्ट कर रही है और इनको सिम्टम कम होते हैं, मगर ये एक आदमी 50 को फैला रहा है। और जो बड़े सीनियर लोग हैं 50 से ऊपर, 60 से ऊपर या बीमारी से पीड़ित हैं, उनको निमोनिया से शुरुआत हो रही है। मैं ये कानपुर में देख रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन है ईमानदारी से लगाई जाए, दिमाग सोच के लगाई जाए, लापरवाही न करी जाए। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि पहले हमें अपना घर बचाएं, फिर पूरे देशों में 50, 60, 70 देशों में ये बांटे, बाई लूटें। हम दुनिया के हीरो न बने, हम अपने देश को बचाएं, देश के नागरिकों को बचाएं। दूसरा, अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाएं, नंबर ऑफ वेंटिलेटर बढ़ाएं, आईसीयू बेड्स बढ़ाएं। पुराना जो हमने करा था डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, वो तुरंत चालू करें, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, तभी हम लड़ पाएंगे। नहीं तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं स्थिति हमारे हाथ से न निकल जाए। जी, तो कहीं स्थिति हमारे हाथ से नहीं निकल जाए, बड़ी बात वीरेंद्र त्रिपाठी साहब ने कही। इसको समझने की ज़रूरत है। जो बात उन्होंने सख्त लहजे में कही, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर लापरवाही भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। धीरज लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। धीरज, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से अपनी बात को रखिए। अरे सर, मैं बात कर रहा हूँ सिविल अस्पताल की, जहाँ पे सुबह आज मॉर्निंग में मनी को आदित्य नाथ जी ने टीका लगवाया। उसके बाद वहाँ पे कोविड की जांच हो रही थी। फॉर्म बांटने के लिए बोला गया कि 1:30 बजे आएगा। 1:30 बजे जो फॉर्म बांटने आया था ICMR का, इतने लोग खड़े थे और कम से कम 300 से 400 लोग फॉर्म के लिए मारामारी हुई। और जब अंदर जांच के लिए जा रहे थे, उतनी धक्का मुक्की होती रही। वहाँ का प्रशासन कुछ देखने वाला कुछ नहीं है और लोगों को क्या कह रहे हैं, आप लाइन नहीं लगेंगे तो कोविड की जांच नहीं होगी, कोविड की जांच नहीं होगी तो मरीज दिखा नहीं पाएगा। एक वहाँ पे बुजुर्ग ऐसे थे, इनसे पड़े हुए थे। अब बताइए, सरकार कह रही है कि फ्री में जांच हो रही है, फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको देखा, प्रमाणक कई न्यूज चैनल वाले वहां पे मौजूद थे, मीडिया कर्मी थे, लेकिन किसी ने भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया। और इसको लेकर क्या आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी? बिल्कुल करी थी। वहाँ पे CMS के पास भी गया था, ऑलरेडी मैं खुद भी था, मैं PGI में मेरे को दिखाना था, मैंने अपनी कोविड की जांच कराई। लेकिन मैं तो फार्मा का था, मेरा सोर्स भी था वहाँ, लेकिन मैं सिंपल वे में गया। वहाँ के मीडिया कर्मी एक थे, वो कह रहे मैं मीडिया वाला हूँ, मेरे को नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी खबर छाप दूंगा। इस तरीके के मीडिया कर्मी वाले लोग बोल रहे थे। कोई स्टाफ पार्टनर आके बोल रहा था कि मैं स्टाफ का हूँ, मेरा जल्दी कर दो। 3-3 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद आज ये सिचुएशन नहीं है। मैं लखनऊ सिविल अस्पताल की बात कर रहा हूँ, कहीं और की नहीं बात कर रहा हूँ। आंखों देखिए खुद की। तो ये स्थिति जो धीरज ने साफ तौर पर राजधानी लखनऊ की बताई कि जांच को लेकर वो कतारों में लगे हुए हैं, वैक्सीन को लेकर मारामारी जिसे कह सकते हैं, उसके बारे में वो साफ तौर पे बता रहे थे और कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे लखनऊ PGI के बारे में इस वक्त धीरज लखनऊ से बता रहे थे। तो आप, और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है लोगों की तरफ से भी, और प्रशासनिक अमला भी जिसे कह सकते हैं वो लापरवाह हो गया है। अब इस दोनों स्थिति में आप सोचिए कि एक आम आदमी कहाँ पर खड़ा होगा, और क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है जिस पर हम बात करें, तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य
सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देश में कोरोना के केसों में वृद्धि हो रही है, लेकिन उससे बड़ी चीज जिस पर हम बात कर रहे हैं, लापरवाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आप सोचिए, कानपुर देहात की अगर हम बात करें, कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक के मंडौली पीएससी में तैनात एक एएनएम ने मोबाइल पर बात करते करते एक महिला को कोरोना का 2 बार टीका लगा दिया। ये स्थिति है कि 2 बार टीका मोबाइल पर बात करते करते लगा दिया जाता है। बाराबंकी में टारगेट पूरा करने के लिए एक एएनएम को भेज दिया जाता है, वो वैक्सीन का टीका लोगों को लगाने लगती है। इतने बड़े पैमाने पर हम लापरवाही देख रहे हैं कि लोगों को टीका सही लग रहा है कि नहीं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। मैं मान सकता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो खबरें हमारे पास आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि उस पर अपनी बात को भी रखिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि वीरेंद्र त्रिपाठी साहब ने कहा, हम उस स्थिति में खड़े हुए हैं जो आगे बहुत ही भयावह होने वाले हैं। अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले धीरज लखनऊ से जुड़े हुए थे, एक दर्शक जो कह रहे थे कि कतार में लगे हुए हैं वो। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच, भारत में कोरोना की नई लहर बहुत खतरनाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में हो गए हैं। देश में 1 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। भारत के बाद अमेरिका या ब्राजील का नंबर है, भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा केस हैं और भारत के बाद अब अमेरिका या ब्राजील का नंबर है। आप सोचिए कि एक तरफ ये स्थिति है जहां पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना संक्रमण के मामले, जो 1 लाख से कहीं ज्यादा पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ उसी देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो लापरवाह बनी हुई है, जो मास्क नहीं पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, खुले में त्यौहार बनाए जा रहे हैं, गैदरिंग की जा रही है, पार्टियां की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम किस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका इशारा वीरेंद्र त्रिपाठी साहब साफ तौर पे कह रहे हैं। और उन सब के बीच एक तरफ तो आम जनता की लापरवाही है, दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी लापरवाह बना हुआ है, जहां पर अफसर कार्यालय में बैठे हुए शराब पी रहे हैं, जहां पर एएनएम फोन पे बात करते हुए 2 बार टीका लगाए दे रहे हैं, कहीं पर टारगेट पूरा करने के लिए एएनएम को भेजा जा रहा है। तो ये स्थिति भी लगातार बनती नजर आ रही है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, हम भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है, हमने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। जी क्या कहेंगे सर आप? जी
जी, मैं फिर वही चीज को रिपीट करूंगा कि आज भी मैं अभी मार्केट की तरफ निकला था, आम आदमी कतई लापरवाह है, बेपरवाह है, और उसको न मास्क की चिंता है और न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है, उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता है। शायद उसके अंदर जो एक डर था शुरू में मैं बिल्कुल सीधी तौर पे कहता हूं, वो बेखौफ घूम रहा है, मुझे तो नहीं होगा। और एक बड़े दुख के बात में कह सकता हूं कि कल भी हमारे IMA कानपुर का एक चिकित्सक सम्मेलन हुआ जिसमें होली मिलन हुआ, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो यानी चिकित्सक भी लापरवाह बन जाते हैं, इस बात का बड़े पर दुख है। आम आदमी तो है ही लापरवाह। मैं फिर अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए, 50 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे ना हो, स्कूल कॉलेजेस बंद करा देना चाहिए और ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए। मेला, चुनावी सभाएं, अरे मैं क्या देख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में देख रहा हूँ रोड शो हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिरहना रोड पे होली मिलन, हजारों लोग भीड़ में इकट्ठे। ये हो क्या, अभी क्या हुआ, ये कोरोना का विस्फोट, ये कहते ना ये फूटेगा भी 3-4 दिन बाद, आप देखिए कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं चूंकि एक चिकित्सक भी हूँ, प्रशासक में रहा हूँ और कोरोना वैक्सीन पे मैंने ट्रायल किए हैं, मैं तीनों के अनुभव से कह रहा हूँ। आज भी मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डीन हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ कानपुर के, तो वहां भी मैं देख रहा हूँ लोगों को आज सतर्क हो जाना चाहिए, प्रशासन को भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए, शहर में दफा 144 लगा देनी चाहिए, रात का कर्फ्यू लगा देना चाहिए। ये मेरा कुछ व्यक्तिगत सुझाव, और वैक्सीनेशन को और अधिक बढ़ा देना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू, लिबरल, ये नहीं कि हमारे गवर्नमेंट में अवेलेबल है, 500 की लाइन लगी है, 1000 की लाइन लगी है। और मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, एज ए डॉक्टर नहीं कह रहा हूँ, इस देश का हितैषी, समाज का हितैषी, और जो कहते हैं ना समाज कल्याण की दृष्टि से अपने ये बयान कह रहा हूँ। आप इससे सहमत होंगे? जी, बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही। रजा सिद्दीकी के पास चलते। रजा सिद्दीकी, बाराबंकी में संक्रमण के किस तरह से मामले नजर आ रहे हैं और लोग कितना सजग हैं संक्रमण को लेकर, क्योंकि अब हमारा देश नंबर 1 पर कोरोना संक्रमण को लेकर पहुंच रहा है। जो थोड़ी देर पहले रजा हमने बड़ी खबर बताई, बाराबंकी के क्या हाल है, प्रशासनिक अमला कितना एक्टिव हुआ है, अस्पतालों की हालात क्या है, इसके बारे में रजा बताएं। रजी माफ कीजिएगा, रजी बताएं। रजी शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो शायद रजी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी बात डॉक्टर वीएन त्रिपाठी ने कही कि अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। देश में कोरोना भारत में सबसे खतरनाक स्थिति में है, नंबर 1 पर हम पहुंच गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की हमने आपको दिखा रहे हैं। देश में 1 लाख से अधिक केस सामने आ गए हैं। भारत के बाद अमेरिका या ब्राज़ील का नंबर है। आप सोचिए, अमेरिका और ब्राज़ील का नाम लेते थे, अब भारत सर्वोच्च नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और उन सब के बीच लापरवाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ में 5000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए, प्रयागराज में 1149 मामले सामने आ गए हैं, वाराणसी में 1137 मामले हैं, कानपुर में 747 हैं। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि संक्रमण के संक्रमित लोग इससे कहीं ज़्यादा हों, जिनके बारे में शायद हम और आप नहीं जानते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, वैक्सीन से बच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको जाना चाहिए, जो 45 साल से उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। लेकिन हम वैक्सीनेशन को लेकर भी जब देख रहे हैं तो इन्हें बात करते करते 2 बार टीके लगाए जा रहे हैं कहीं पर। जैसा कि कानपुर देहात से खबर हमारे पास आई, हमारे पास बाराबंकी से ज़िले से खबर आई, जहाँ पर टारगेट पूरा करने के लिए एनएम को भेज दिया जाता है टीकाकरण के लिए। तो इस तरह से वैक्सीनेशन को हम क्या कहें, किस तरह का वैक्सीनेशन? आप सोचिए कि जब सही तरह से वैक्सीन नहीं कुछ जगहों पे लग पा रही है, जहाँ पर स्थिति बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप सोचिए, गाजीपुर की एक तस्वीर है जहाँ पर चिकित्सा अधिकारी शराब पी रहे हैं बैठे हुए।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या तस्वीर है इस देश में। अगर ये संक्रमण और तेज़ बढ़ता है आगे तो हालात कितने बुरे होंगे। वीएन त्रिपाठी साहब ने बताया जैसे कि जो आईसीयू बेड्स हैं वो फुल हो रहे हैं। कानपुर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ तो नंबर 1 की पोजीशन में पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में लखनऊ से दर्शक ने फ़ोन किया, धीरज ने, जो एक तस्वीर बताने की कोशिश करी कि पीजीआई में हम नंबर लगाए खड़े हुए हैं, कोई जांच नहीं कर रहा है, वैक्सीन नहीं हम लगा पा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। दूसरी लहर, संक्रमण की दूसरी लहर, जिसके बारे में तमाम प्रोफेसर लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 99 वर्ष की महिला ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है। ये तस्वीर देखिए। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਈਅਰ 100 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ। तो आप सोचिए, ये 99 वर्ष की महिला है जो वैक्सीन लगा रही है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी घर से निकलिए, वैक्सीन को लगाइए ताकि कि संक्रमण ना फैल पाए। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है जो वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं उन्हें भी संक्रमण हो रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको एहतियात बरतनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कह रही माता जी, हम आपको सुनाते हैं। ਇਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਅਤੇ तो पंजाबी भाषा में वो साफ तौर पे यही कह रही हैं कि आपको भी वैक्सीन लगानी चाहिए। अहमियत को समझिए, जब वो 99 साल की उम्र में हैं और आगे वैक्सीन लगवा रही हैं तो आपको भी वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में वीएन त्रिपाठी साहब कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ इकरार खान जुड़े हुए। इकरार, गाज़ीपुर में संक्रमण के मामलों के बारे में बताइए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल वहाँ पर क्या है, इसके बारे में बताइए। जी, हम बताना चाहते हैं कि गाजीपुर में अभी भी संक्रमण का कोई ऐसा मामला नहीं आया जिससे गाजीपुर में भी कोरोना ने अपना दे दिया है। लेकिन हमें आपको और बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही लचर व्यवस्था है, जिससे हम एक कह सकते हैं कि अगर कोरोना की जो नई वापस कोरोना मतलब आया है, आने के बाद भी गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं कोरोना के हिसाब से या कोरोना के लिए इकरार, आप कह रहे हैं गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर है, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने निगाहों से देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपका कहना है कि संक्रमण के कोई मामला गाजीपुर में नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाकी के ज़िलों में जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आप वहां पे देख रहे हैं, इसके बारे में इकरार बताएं। जी, हम बताना चाहते हैं कि गाजीपुर में कोरोना के लड़ने के लिए अभी पूर्णतः कोई भी तैयारी पूर्णतः नहीं दिख रही है, और अगर तैयारी दिखती तो WHO के अधिकारी ईशान कारगा हैं जो दारू पीते ही नजर आ रहे हैं। आप अपना फोटो देख सकते हैं कि उसमें दारू पीते नजर आए। और हम बता देना चाहते हैं कि 22 जनवरी को जब मीडिया को टीकाकरण स्थल पर जाना था तो कवरेज में तो इन्होंने ही मीडिया को वहां बैन लगा दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश है कि आप कोरोना टीकाकरण को कवर नहीं कर सकते। और आज देखा गया है कि
वही ईशान कारगा जो WHO के अधिकारी हैं उनका सोशल मीडिया से लेके हर एक तमाम चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि वो दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो ये तस्वीर इकरार साफ तौर पे बता रहे हैं। गाजीपुर से इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो चिकित्सा अधिकारी शाम ढलते ही शराब के नशे में चूर हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर गाजीपुर जैसी जगहों पर अगर भगवान न करे संक्रमण बढ़ता है तो ये नशे में चूर अधिकारी कैसे लोगों की जान को बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और उसी तरह से हम कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक के की भी खबर हमने आपको बताई, जहां पर एक महिला जो कोरोना का टीका लगाने गई थी, वो बात करते करते 2 बार टीका एक शख्स को लगा दिया जाता है। इतनी लापरवाही से कई जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही से। और दूसरी तरफ वो खबर जो हमने देश की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई, भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है कोरोना के मामलों में। हमने अमेरिका और ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना की नई लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस भारत में हैं। 24 घंटे में 1 लाख से ऊपर जिसे कह सकते हैं मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच मैंने आपको उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के संक्रमण के मामले भी बताए जो 24 घंटे में लगातार बढ़ रहे हैं। इन मौजूदा स्थिति में प्रशासनिक अमला कितना तैयार है, एक आम आदमी को तो हम देख ही रहे हैं वो कितना तैयार है। इसकी तस्वीरें आप खुद अपनी सड़कों पर देख सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैली हुई है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ फिर एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस खुद का स्वरूप बदलता है और हर वायरस अपना स्वरूप बदलता है। तो ये भी वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसकी वजह से आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अब मुझे कोरोना नहीं होगा, अब मुझे मास्क नहीं पहनना है, अब मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रभात लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हैं। प्रभात, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ प्रभात, बोलिए। मैं प्रमोद बोल रहा हूँ सर। जी प्रमोद जी, माफ कीजिएगा, बोलें। सर मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जैसे कोरोना जो इंडिया के अंदर आप लोग दिखा रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, जल्दी से अपना सवाल पूछें। ये क्या बंगाल में नहीं है सर? कोई न्यूज चैनल वाले नहीं दिखाते हैं? बड़ी बात प्रमोद आपने कही। ये सवाल बहुत बड़ी तादाद में लोगों का है कि जब चुनाव आते हैं या चुनावी जगहें जो राज्य होते हैं वहाँ पर आखिर कोरोना कहाँ चला जाता है। वो तमाम खबरें आखिर क्यों नहीं दिखाई जाती है कि वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पर भी कोरोना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत बड़ी जिसे कह सकते हैं कि लापरवाही भी है, और इस लापरवाही में हर कोई शामिल है। तमाम पार्टियां भी इसमें शामिल हैं प्रमोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, कोई भी गाइडलाइंस का वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। और यही हमने बिहार में भी देखा था कि संक्रमण था, उसके बाद चुनाव होते हैं और वहाँ पर भी जनसभाएं होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जागरूक होना है, हमें खुद से एहतियात बरतनी है, ये हमें मान लेना है। अगर हमें जिसे कह सकते हैं जान है तो जहान है वाली बात पर, कि भाई हमें अपनी जान की कीमत को समझना है। और इकरार इस बीच हमारे साथ, इकरार लोगों से आपकी बात हुई, वो कितना एहतियात बरत रहे हैं, क्या मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल गाजीपुर में किया जा रहा है, इकरार बताएं। बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर में इस मास्क लेके ऐसी कोई भी नहीं है जिससे लोगों के अंदर डर भय का माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत लोगों से बात करने पे समझ में आया कि लोग कह रहे हैं कि अगर कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो फिर बंगाल में चुनाव कैसे हो रहा है, बंगाल में उतनी भीड़ कैसे दिख रही है, अगर कोरोना है नहीं, सरकार जो चाहती है वही सरकार दिखा रही है। लेकिन हालांकि मैं लोगों और कुछ लोगों से बात करने का ये था कि हम मास्क कैसे लगाएं, जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, जिला
कार्यालय के अधिकारी हूँ, जब वो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या मास्क लगाएं। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो मास्क के बिना पाया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इकरार, आप सरकारी कार्यालयों में गए, क्या वहां पर लोग मास्क लगा रहे हैं? आपने उनसे सवाल किया कि आखिर क्यों आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? वो मास्क क्यों नहीं लगाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना रहती तो हम ही क्या, ऐसा है नहीं, कोरोना रहता तो बंगाल में चुनाव नहीं होता, कोरोना रहता उत्तर प्रदेश में पंचायत नहीं होता, हर जगह लोग की भीड़ उसी तरह दिख रही है, कोर्ट उसी तरह है, स्कूल में जो भी है। बाकी हम अगर आपके कहने से लगता है कोरोना आ गया तो हम मास्क आगे से लगाएंगे जी। तो ये देखिए इकरार क्या कह रहे हैं, लोगों का नजरिया क्या, उनका कहना है। अगर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे आपको लेके चलते। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 8,894 लोगों की मृत्यु हुई है, अर्थात मार्च 2020 से 5 अप्रैल 2021 के मध्य जो लोग संक्रमित हुए उनमें से 8,894 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण प्रदेश में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अत्यंत सावधान रहें। कोविड के संक्रमण से बचने के जो उपाय हैं उनका हम निरंतर प्रयोग करें। हम अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहें, मुंह और नाक को ढक कर रखें, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाएं। और ऐसी किसी भी जगह न जाए जहां भीड़ भाड़ हो। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां भीड़ भाड़ हो तो प्रतीक्षा कीजिए, भीड़ भाड़ में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये जानकारी करना अत्यंत कठिन है कि कौन संक्रमित है और कौन संक्रमित नहीं है। जिन लोगों को संक्रमण होता है उनमें से 80% में कोई विशेष लक्षण नहीं आते हैं। इसलिए यह मान करके कि कोई भी व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं वो संक्रमित हो सकता है, हमें अपना बचाव करना चाहिए। कल प्रदेश में 1,61,270 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 84,000 से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कल 14 लाख RT-PCR टेस्ट करने का बेंचमार्क प्राप्त किया। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,55,75,232 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं को जनपदों से 68,921 सैंपल भेजे गए। 22,820 एक्टिव केस में से 12,338 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और 512 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में जो हमारे चिकित्सा महाविद्यालय हैं अथवा चिकित्सा विभाग के अस्पताल हैं उनमें निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाती है और सर्वेलेंस की कार्रवाई के लिए हमारी टीमें लोगों के घर तक जाती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं और साथ ही साथ जो लोग संक्रमित हुए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करती हैं। जिनमें भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं उनकी जांच करवाई जाती है। जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है उन सबों की हम जांच करवाते हैं ताकि संक्रमण के फैलाव को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। और इसके लिए ही बहुत बड़ी संख्या में टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें अतिशीघ्र आइसोलेट किया जाए, उन्हें बाकी के लोगों से, बाकी समाज से पृथक किया जाए ताकि वो दूसरों को किसी भी प्रकार से संक्रमित न करने पाए। तो ये हमारा दायित्व है कि अगर किन्हीं कारणोंवश हम संक्रमित हो गए हैं
तो या तो अगर घर में हमारी व्यवस्था है, अलग कमरा है, अलग शौचालय है और कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, तो घर पर रह कर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। लेकिन घर पर भी अपने परिवार के अन्य लोगों से अलग रहिए ताकि दूसरों को संक्रमण न होने पाए। और अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो तत्काल आप जाएं, अस्पताल में भर्ती हो जाएं। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है, इसलिए इसका ध्यान रखिए कि ऐसा कोई काम न करिए, अनावश्यक रूप से घर पर न रहिए जिससे कि अन्य लोगों को संक्रमण हो। अगर आप अपनी व्यवस्था अलग नहीं कर सकते तो हमारे अस्पताल में आप भर्ती हो सकते और निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,90,382 इलाकों में 5,17,844 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,17,18,683 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,38,85,948 है। वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में निरंतर चल रहा है और सभी जिलों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा रही है। अगर आप मार्च में, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, आपने मार्च में अपनी पहली डोज लगवा ली है, तो जब भी आपका समय आएगा सेकेंड डोज का, दूसरी डोज का, तो उसको आप ज़रूर लगवाइएगा। अगर आप केवल एक डोज लगवाते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलता है, आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते हैं। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 56,83,326 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति सम्मिलित हैं और अब तक 10,78,051 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में कुल मिलाकर 67,61,377 डोज वैक्सीन की एडमिनिस्टर की जा चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है और उन्होंने ये अनुरोध किया है प्रदेश की जनता से कि यदि आप वैक्सीन की डोज के लिए पात्र हैं, अर्थात अगर आप 45 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो अपना टीकाकरण जरूर कराइए। टीकाकरण आपको सुरक्षा प्रदान करता है और कोविड से बचाता है। तो इसलिए जहाँ भी आप हैं प्रदेश में, आपके आसपास कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी सरकारी जिला अस्पतालों में, संयुक्त चिकित्सालयों में, मंडलीय चिकित्सालयों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाए गए हैं, उच्चीकृत किए गए हैं, वहाँ पर सप्ताह के 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक निरंतर टीकाकरण का कार्य हो रहा है। सरकारी तंत्र में टीकाकरण का कार्य बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है, तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं कोविन पोर्टल पर जाकर और अपनी तारीख या जिस केंद्र पर आप जाना चाहते हैं, नज़दीकी केंद्र पर, उसका आप चयन कर सकते हैं। तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे यूपी सरकार की। 1 लाख जांच जो हुई है उसमें 3 करोड़ जिसे कह सकते हैं अब तक पूरी उत्तर प्रदेश में लोगों की जांच हो चुकी है। बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगाई, जिसके बारे में साफ तौर पर बता रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ हम बात कोरोना पे संकट पे कर रहे थे। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रज़ी सिद्दीकी आपके साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ज़रूरी है कि लापरवाही ना बरतें और वैक्सीन लगवाएं और एहतियात बरतें।
सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।